यस हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल लेके आई हूँ 10th मैथ्स आईसीएसई का एक नया क्वेश्चन। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से है। इसको आज फिर हम एक प्रैक्टिकल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल साथ साथ सॉल्यूशन। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है कि एक कैनवस से एक कोन बनाया गया है, एक टेंट बनाया गया है। जो कैनवस है उसकी जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ये कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़े की लेंथ जो है वो मेंशन नहीं करी क्वेश्चन में, जो ब्रेथ है वो 2 मीटर्स दे दी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या बनाना है, कोन बनाना है, टेंट बनाना है, ठीक है। तो जो टेंट है वो कुछ इस शेप का बनेगा। जैसे इस कपड़े को यूज करा गया है टेंट को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस है कि इसका सरफेस एरिया एंड इस टेंट का सरफेस एरिया दोनों इक्वल होंगे। कोई वॉल्यूम वगैरह तो नहीं फाइंड करना ना, इसके लिए आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सारा कपड़ा है जो यूज हो चुका है इस टेंट को बनाने के लिए, इसका एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। जैसे लेंथ हमें इसकी फाइंड करनी है वो L है, ब्रेथ 2 है, और जो इसमें है इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया लगाना हो तो ये जो टेंट है इसका जो बेस है वो भी बनेगा, ठीक है। लेकिन जो टेंट होता है उसका बेस नहीं बनाया जाता, सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि पाई आर एल रहेगा, एंड इसका लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया वो दोनों इक्वल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से एल की वैल्यू निकल आएगी, ओके। कॉनिकल टेंट की जो हाइट है वो 10 मीटर है, एंड उसका जो सर्कमफेरेंस का बेस है, सर्कमफेरेंस का बेस क्या, ये जो चीज है ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो बेस जो है, सर्कमफेरेंस जो है वो 44 दिया हुआ है। यहाँ से उनको अगर मैं इसका पाई आर एल फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ तो मुझे इसका रेडियस पता होना चाहिए था, रेडियस नहीं दिया, ठीक है। रेडियस नहीं दिया, एल नहीं दी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इसकी हाइट दे दी है और इसका 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस के लिए आप 2 पाई आर लगाओगे। तो कोन के लिए आप लिखो, जैसे हाइट जो है वो 10 मीटर्स है, सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर है, जो कि 44 मीटर है, क्लियर है। तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल लूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोन के सरफेस एरिया के लिए आपको पाई आर एल फॉर्मूला लगाना है, तो आपको L चाहिए, फाइन। तो L कैसे निकालोगे, आप ध्यान से देखो कोन को। कोन का जो रेडियस है वो 7 मीटर है और जो हाइट है वो 10 मीटर है। ये रेडियस, ये हाइट, तो क्या करना है, L निकालना है कोन का। L निकालने के लिए आप पाइथागोरस की हेल्प लोगे, ठीक है। L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल लोगे, क्लियर है। अंडर रूट में 149 आया और उसका अगर आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते हो दैट इज 12.2 मीटर्स, फाइन। L निकल आया। अब आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगाओ, दैट इज पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 22/7, रेडियस आपके पास ऊपर है, आपने अभी निकाला 7, एंड एल की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। इसे आप नंबर 1 मार्क करके रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब जाओ आप अपने कैनवस के पास, ठीक है। वहां पे डायमेंशंस क्या हैं, 2 मीटर एंड एल। तो वहां से एरिया क्या निकलेगा, L इंटू 2, क्लियर है, वो उसका एरिया आ गया। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, क्योंकि यही कैनवस है जिसको यूज करा गया है टेंट बनाने के लिए, तो दोनों का एरिया हमें इक्वल रखना होगा। तो एरिया इक्वल रखा, तो वहां से कैलकुलेशंस करी और L की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में कहा था। तो थैंक्स वॉचिंग टिल देन। तो आपको मेरा सोल्यूशन कैसे लगा ये बताना मत भूलना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त सोल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।